Hello, hello and welcome. This is the first video lecture of the Python series that will be started. तो आज मैं आपको पाइथन का विवरण बताने सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं मैं यूट्यूब ठाकुर जो पाइथन और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पाइथन लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे करके उसको सीखेंगे। अ, अगर आप अभी स्कूल में हो या 11th में हो, आपको अगर पाइथन सीखने में इंटरेस्ट है या फिर आप किसी भी क्लास में हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि पाइथन में सीखने या प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जानकारी मुझे चाहिए, तब आप ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के बारे में आपको बता दूँ कि इसके लिए कोई फ्री रिक्वेस्ट नहीं है। आपको पहले से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आपके पास एक लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए। इसके बिना आप कोडिंग सही से कर नहीं पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि अगर जब लैपटॉप अभी नहीं है मेरे पास, मैं बाद में देख लूँगा या देख लूँगी, और दे स्टार्ट वॉचिंग इन द फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। तो इसमें आप देख तो सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। एंड व्हाट कोडिंग डिमांड्स इज प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने आप एक्सपर्ट बनते जाओगे इसमें, उतनी चीज़ें आपको खुद आने लगेंगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो लेक्चर ये वीडियो लेक्चर आप तभी देखना जब आपके पास एक लैपटॉप हो। इसके बिना अगर या फिर अगर आप ये वीडियो तब देखना जब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत हो, तब आप आराम से देख सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम क्या-क्या जानेंगे शुरू से अंत तक। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के कोर्स के एंड होते तक अभी आपको, जैसे मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि अभी आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ आता नहीं है, आप प्रोग्रामिंग जर्नी अपनी शुरू करना है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के इस कोर्स के अंत तक आप क्या-क्या करने लायक हो जाओगे, आपको क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। पहले आप इसमें अ, पाइथन के सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स मतलब जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है, अगर हम वो बोलते हैं तो इसमें ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। वैसे ही जब हम कोडिंग करते हैं या फिर जैसे पाइथन हो गया या किसी भी और लैंग्वेज में, इसके कुछ-कुछ रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो हम सीखेंगे। फिर प्रोग्राम हम अपने खुद के दम पे प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे और खुद से प्रोग्राम्स लिख पाएँगे। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा अगर हेजिटेशन है आपके अंदर कि मैं कैसे सीख पाऊँगा, सीख पाऊँगी, तो आप ज़्यादा चिंता मत करो। इस वीडियो लेक्चर के एंड तक यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली इन पाइथन। आप पाइथन सीख लो, आप अपने लॉजिक बिल्डिंग फिर से सीख जाओगे। आज आ जाएँगे आपको चीज़ें, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएँगे आपको। फिर इट विल बी वेरी ईज़ियर फॉर यू टू स्विच व्हेन टू स्विच लैंग्वेज। आप लैंग्वेज में स्विच कर पाओगे, दूसरे लैंग्वेजेज़ में भी जा पाओगे, सी प्लस प्लस से जो भी है आप इंटरेस्ट आपका है, इसके बाद अगर सीखने का, तो वो भी आप आराम से सीख पाओगे। तो ये हो गया, आप खुद से प्रोग्राम लिख पाओगे। फिर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, अ, अभी हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हमें ऐसा इल्यूज़न हो सकता है कि जब हम सिंटैक्स सीख जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें प्रोग्रामिंग आ गया, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रोग्रामिंग के साथ-साथ मतलब सिंटैक्स जब आप सीख रहे हो, उसके साथ-साथ आपको क्वेश्चन्स भी लगाने होते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग सीख नहीं पाओगे। आपको ये ऐसा लगेगा कि मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है, बट आप अच्छे से उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे, एंड इट विल बी वेरी बिग इश्यू लेटर ऑन, बिकॉज़ इफ यू जस्ट फोकस ऑन सिंटैक्स एंड नॉट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप असल में प्रोग्रामिंग कभी सीख ही नहीं पाओगे वैसे। तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। उसके बाद आप अगर चाहो तो ब्राउज़ कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लिंक वैसे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप सॉल्व कर वो भी सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम्स की कमी ना हो। आप जितने प्रॉब्लम्स चाहो, तो उतने प्रॉब्लम्स आपको मिले और वो आराम से सॉल्व कर सकते हो।
फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। जैसे हम जान अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस की बात होती है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कैसे ये क्या होती हैं, ये चीज़ें क्या हैं। अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको ये बता दूँ कि आप इस वीडियो लेक्चर के एंड तक वीडियो लेक्चर सीरीज के अंत तक, सॉरी, वीडियो सीरीज के अंत तक आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे इन सब चीज़ों में। फिर फाइल्स एंड एक्सेप्शन, पाइथन लैंग्वेज हमें एक और चीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है कि उसमें फाइल हैंडलिंग वाली चीज़ें आती हैं, जिसमें फाइल को रीड करना, उसमें चेंजेस करना, ये सब चीज़ें भी हम सीखेंगे आगे। ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं हमें सीखने के लिए। तो ये भी हम आगे अपने वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में, वीडियोज़ है ये हम सीखेंगे। फिर पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज हम इसके बारे में सीखेंगे। पहले पाइथन लाइब्रेरीज वो चीज़ होती है कि प्री कुछ कोर्स होते हैं जिनको हमने एक किताबों की जगह जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, वहाँ से हमने कुछ नकली हम रीड करी, वो बुक हमने निकाली, उसको पढ़ा। वैसे ही हम प्रोग्रामर्स ने हमारे कम्युनिटी में क्या करा कि बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसको लाइब्रेरीज में हम कंपाइल कर देते हैं, मतलब कंबाइन कर देते हैं। तो जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड ऑन आवर ओन, पूरा कोड खुद से लिखने के बजाय हम आराम से लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ले सकते हैं। और जो भी कोड हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम आराम से सीख सकते हैं। मैथ में बहुत सारी लाइब्रेरीज हज़रत पॉपुलर हैं, जैसे मैथ्स की लाइब्रेरी हो गई, जिसमें मैथ्स की लाइब्रेरी में जैसे हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी हो कि जैसे किसी का फैक्टोरियल निकालना हो, चाहे तो हम खुद भी कर सकते हैं फैक्टोरियल, हमें ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी की, हम खुद से आराम से कोड लिख सकते हैं। बट अगर आपको हम जब बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो खुद से बार-बार लिखने के बजाय हम आराम से अपना काम आसान करने के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करके आराम से कोई भी कोड आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ होंगी जो आजकल पॉपुलर हैं, जैसे नमपा हो गया, मैटप्लोट्लिब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप धीरे-धीरे इसके बारे में सीखोगे, जानना ज़रूरी है, इनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम धीरे-धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रामर्स बनेंगे ना, तो आप कोड तो कर पाओगे खुद से, बट हमें एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। टाइम बाउंड भी होना पड़ता है, तो आप इसमें बेटर होता है कि हम धीरे-धीरे कुछ-कुछ अगर रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो उनको यूज़ करके आराम से जो है उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो उसके बाद हम इसमें एक वीडियो सीरीज़ के एंड में हम छोटे-छोटे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, जिससे कि हमारा सारा कांसेप्ट जो है रिवाइज़ हो जाए और हम ये भी जान लें कि हम इन चीज़ों को जैसे अभी तक हमने ये चीज़ें सीखी हैं, इनको हम रियल वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, किस चीज़ों क्योंकि हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि हमने कुछ चीज़ें सीखी नहीं, बट उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करें, ये कहाँ यूज़ होगा, वो चीज़ें हमें जाननी तो ज़रूरी होंगी, क्योंकि तभी जाके हम प्रोग्रामिंग का असली यूज़ कर पाएँगे, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग इसीलिए सीख रहे हैं कि कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, या फिर बहुत सारे लोग इसीलिए भी सीखते हैं क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती है। बड़ी-बड़ी कंपनियों में उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, तो वो चीज़ आपको अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स अपने रिज़्यूमे में दिखा सकते हो, तो इट विल बी वेरी ईज़ियर फॉर यू टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि आपको चीज़ें आती हैं और आप उनकी कंपनी के लिए ज़रूर कुछ चाहते रहोगे, ठीक है? तो इस कोर्स को मैंने ऐसे डिज़ाइन करा है कि कोई भी आके आराम से पहली बार जब उसको प्रोग्रामिंग के बारे में अगर कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं है कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, तो वो भी आराम से आकर के सीख सकता है। अ उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे मैंने तो कुछ चीज़ें बता दी कि हम क्या-क्या कर सकते हैं इस वीडियो में, क्या-क्या करेंगे इस वीडियो में, सॉरी। बहुत सारी चीज़ें आप सीखने के लिए, बट प्रीरिक्विज़िट यही है कि आपके पास एक लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए, इसके बिना आपको ज़रूर दिक्कतें आएँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ये जानना, किसी भी लैंग्वेज से जानने से पहले प्रोग्रामिंग होती क्या है? आप एक चीज़ जान लो कि हमारी जो मशीन है, वो बाइनरी पे काम करती है, बाइनरी लैंग्वेज पे काम करती है कि वो हमारी लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमारी लैंग्वेज है बोल रहे हैं,
वो उसको समझ नहीं आती। ठीक है, हमारे हमारे जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं दुनिया के, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सॉरी ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि वो बने ही इसलिए ऐसे हैं कि उनको लैंग्वेज जो समझ आती है वो है बाइनरी है, जीरोज एंड वंस, मतलब हाई पावर लो पावर। या आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे तो इतना आप समझ लो कि हमारा जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकता, उसको जो लैंग्वेज समझ आती है वो है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि जीरोज एंड वंस के फॉर्म में होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि हम ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से ज़्यादा करीब हो, जिससे हमें सीखने में आसानी हो। हम बाइनरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें उसको करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके बाद जब भी हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करता है, फिर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर वो सिस्टम जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, उसको समझ पाता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले बता दूं क्या होती है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर से काम करवाने के लिए। अब आप ये पूछोगे कि हमारे पास जो है लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश हो गई, जब हम इसमें कंफर्टेबल हैं तो हमने यही लैंग्वेज क्यों नहीं यूज करी कंप्यूटर के लिए। हमने अलग से लैंग्वेज क्यों बनाई, लैंग्वेज क्यों बनाई, जबकि हम अगर ये लैंग्वेज यूज करते तो बहुत ज़्यादा आसान होता कोई भी उन लोगों के लिए ये सीखना। तो दिक्कत क्या आती है कि हमारी जो लैंग्वेज है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया, तो उस स्टेटमेंट का जो मतलब होता है वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होता है। मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट अलग हुआ है तो उसका मतलब भी बदल जाता है। तो हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये कंप्यूटर से अगर हम एफिशिएंटली काम करवाना है तो उसको ये कंफ्यूज नहीं कर सकते हम कि इस टाइम पे इसका क्या मतलब है। मतलब कोई भी कमांड दिया गया उसे, पर वो ये ना सोचने लगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में है, किस कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब एक लैंग्वेज बनाई जो कि कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को समझने में आसानी हो, और हम जो है उससे आसानी से काम करवा सके। सॉरी, ठीक है। तो हमने इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जो कि एक्चुअली मतलब इसमें जो कमांड्स होती हैं वो फॉर कंप्यूटर इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसीलिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई। अब बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होगा कि हम प्रोग्रामिंग सीख क्यों रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपके आसपास जो भी आप अपने पॉपुलर ऐप्स, जो भी सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करते हो, इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्या मतलब जरूरी थी प्रोग्रामिंग यूज हुई है, इसको प्रोग्राम करा गया है। जैसे आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जैसे ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इस यूट्यूब को भी बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही यूज थी। इसी के हेल्प से ये प्लेटफॉर्म भी बना है। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे दुनिया में बहुत सारे बैंक होते हैं जिसपे मोस्ट ऑफ द हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उनको हेल्प करने के लिए भी उनको भी एफिशिएंटली अपना डिजिटली काम करने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से ही हम ये बनाते हैं। हमने सॉरी हम हाँ हाँ सॉरी हमने जो है हमें इसीलिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में सेटअप कर लूँ हल्का। ओके, हाँ, तो इसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे एआई, फिर हम अब जो अभी हम एआई असिस्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, इनको भी बनाने के लिए, इनको भी काम करने के लिए जो पीछे में हमारे जो भी डेवलपर्स जो थे उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ किया है, जिससे कि आज हम इन चीज़ों को इतनी आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ज़रूरत भी है। ठीक है, अब पाइथन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन को एक हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं इंटरप्रेटर होता क्या है। सॉरी, इंटरप्रेट हम जैसे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कोड लिखा, उसके बाद क्या होता है कि
दो मेथड्स होते हैं, या तो एक पूरा का पूरा सोर्स कोड एक बार में कंपाइल होगा, या फिर लाइन बाय लाइन। जो चीज मतलब जो हम लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है वही हमारा सॉरी कोड को समझता है, वो इंटरप्रेटर है। और इसीलिए पाइथन जो है इंटरप्रेटर का यूज करता है अपने आप को फंक्शन करने के लिए, इसलिए उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको जो है बहुत ज़्यादा ही इसीलिए यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए भी है क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसकी रीडेबिलिटी भी अच्छी है। रीडेबिलिटी मतलब कोई भी मैंने जैसे कोड कुछ लिखा तो उसके बाद मेरे बाद कोई आया उसी कंपनी में, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था पहले मैंने वो कुछ कोड लिखा, वो एक सॉफ्टवेयर बनाया, फिर दूसरा कोई एम्प्लॉय जो है वो भी काम कर रहा है, तो फिर उसको कैसे समझ में आएगा। तो इसकी रीडेबिलिटी भी अच्छी होती है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया है। अब थोड़े से इसके बारे में हिस्ट्री में जान लें। इसको गीटो वेन रोजम ने बनाया था 1980s में। ठीक है, वो एक डच प्रोग्रामर थे, उन्होंने 1980s में इसको बनाना शुरू कर दिया था और इसका ऑफिशियल फर्स्ट लॉन्च जो है 1991 में हुआ था। ठीक है, पाइथन थोड़ा ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन जो है स्नेक से, या फिर जो हम जानते हैं जैसे पाइथन सोचा था एक सांप भी होता है ना, तो उससे इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि एक ब्रिटिश शो जो था टेलीविजन शो जैसे मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये उनके बहुत बड़े फैन थे हमारे पाइथन के क्रिएटर, तो उन्होंने उसके नाम पे इसका नाम रख दिया। तो पाइथन आज के टाइम पे जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन अपनी दुनिया का। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको ये बताया कि इसका सिंटैक्स आसान है, इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, कम्युनिटी जो है डेवलप्ड है इसकी, तो इसको जो है बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट यूज़ करते हैं, स्टार्टअप्स यूज़ करती हैं, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दुनिया की बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी कंपनियां जो होती हैं, कंपनियां जो हैं वो पाइथन लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स को हायर करती हैं अपना प्रोजेक्ट, अपना कुछ भी प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। ठीक है, अब पाइथन को जो है सबसे पहली लैंग्वेज क्यों यूज करा जाता है, मतलब सबसे पहले लोग जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं मोस्टली तो पाइथन को क्यों चूज करते हैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, इसलिए क्योंकि इसको सीखना आसान होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे बहुत ज़्यादा ही मिलता जुलता ये लैंग्वेज है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है आसानी के लिए भी इस पाइथन लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, ईजी टू रीड एंड राइट है, मतलब आपको सीखना जो है, मतलब आप बहुत आसानी से सीख पाओगे, समझ पाओगे इस लैंग्वेज को। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जब जैसे आपने अभी कोई कोड लिखा जो कि आपने विंडोज लैपटॉप में लिखा, विंडोज में लिखा या फिर मैक में लिखा। ठीक है, बट अगर आप वही कोड जो है उसमें दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स हो गया या फिर विंडोज में लिखा तो मैक में खोलना चाहोगे, या फिर मैक में लिखा हुआ किसी में भी, मतलब ये प्लेटफॉर्म से मैटर नहीं करता। अगर आपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा हुआ है तो भी कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको उसी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रोग्राम को खोलना होगा, आप किसी में भी खोल सकते हो, इसे मतलब यूज कर सकते हो मोस्टली। ठीक है, फिर इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारी पाइथन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसको यूज करते हैं। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसको पे नहीं करना होगा किसी को कि मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ मेरे को अब पेमेंट करनी है। ये बहुत ज़्यादा ही ये ईजी है, मतलब फ्री है और ईजी टू लर्न है। इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, इसकी लाइब्रेरीज भी आपको मिल जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वाइडली यूज लाइब्रेरीज मिल जाएंगी आपको, इसीलिए लोग इसको यूज भी करते हैं। और इसमें जो है रेगुलर अपडेट्स भी आते हैं, मतलब आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें जो यूज हो सकती हैं वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। ठीक है, फिर 6 रीजंस, वही चीज होगा कि 6 रीजंस में लिखे हुए हैं कि जिसके कारण डेवलपर जो है चूज करते हैं पाइथन को। इसका पहला रीजन ये है कि इसका सिंटैक्स बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत आसानी से आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट है इसमें, स्टार्टअप में और सेटअप में, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, आप आराम से इसको सेटअप कर सकते हो और तुरंत तुरंत प्रोग्रामिंग करना शुरू कर सकते हो। लाइब्रेरीज की बहुत रिच हैं,
बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, क्योंकि इसका ये बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज बहुत बड़ी हैं और आपको बहुत सारी यूटिलिटीज मिल जाएंगी इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए। फिर ऑटोमेशन रेडी है, मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं आप, मतलब कुछ टास्क ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारी चीजों में सेम चीजें होती हैं, तो हम उसमें ऑटोमेशन लगा के रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं उसको आराम से कर सकते हैं इसके थ्रू। AIML लीडर, मतलब आज के टाइम पे जो AI और मशीन लर्निंग में जो भी लैंग्वेजेस यूज होते हैं उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट पाइथन लैंग्वेज यूज करी जाती हैं। इसी के डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए इसको इसलिए भी सीखनी चाहिए, इसको फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। आप ये लैंग्वेज सीखोगे तो आपको जॉब्स मिलने के आसार भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, हाई डिमांड है, डिमांड हाई है ऑब्वियसली, क्योंकि AI इज एट बूम राइट नाउ, एंड मोस्ट a lot of companies are now hiring Python Python developers, mostly AI companies, to develop their AI agents or everything or most of the AI related things। इसलिए इसका डिमांड भी हाई है, डिमांड हाई है तो स्किल को जानने वालों की पेमेंट भी हाई है, तो इसीलिए भी इसको यूज करा जाता है और मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इसलिए इसको चूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है पाइथन के, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। बहुत सारी कंपनियां जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द AI एजेंट जो आप यूज कर रहे हो उसमें पाइथन की कोडिंग होती है, पाइथन लैंग्वेज में ही उनके कोड लिखे जाते हैं। फिर डेटा साइंस एंड विजुअलाइजेशन में जैसे हम numpy pandas, ये दो लाइब्रेरीज हैं, इनका इनका यूज करके डेटा साइंस में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर वेब डेवलपमेंट मतलब आप ये समझ लो कि वेबसाइट्स जो होती हैं और ये चीजें, इनको बोला जाता है वेब डेवलपमेंट, उनमें भी इनका यूज होता है, जिसमें जेंगो फ्लास्क सॉरी इनेबल करता है डेवलपर्स को बहुत ज्यादा ही स्केलेबल वेबसाइट्स बनाने के लिए। फिर ऑटोमेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, गेम डेव में बहुत सारे जगहों पर इनका यूज होता है, सॉरी पाइथन का यूज होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1989 में हॉबी की तरह यूज हुआ, 1991 में पहला पाइथन रिलीज हुआ, फिर मेजर रिलीज 2.2 आया, फिर 3.0। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाइथन वर्सेस सी प्लस प्लस, जैसे हमारी पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपको ना पता हो, वैसे ही C++ एक और बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये छोटी स्लाइड है, मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पाइथन लैंग्वेज जो है सिंपल क्लोज टू इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा करीब है, आसान होता है सीखने में। C++ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये जो है डेवलपमेंट स्पीड की फास्ट है, C++ भी स्लोअर नहीं है, बट ओके, पाइथन जो है ज्यादा आसान होता है सीखने में, रीडेबिलिटी पाइथन की ज्यादा अच्छी है C++ से। बिगिनर फ्रेंडली, हाँ बिगिनर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है पाइथन। मैंने भी जब अपने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी वो पाइथन ही थी, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू लर्न एज अ बिगिनर। मोस्ट ऑफ द आपको बहुत सारी चीजें आसान कर देती है ये लैंग्वेज। और अगर इस लैंग्वेज में आपने आपने अगर इस लैंग्वेज को अपना पहला लैंग्वेज चूज करा, एंड इफ यू स्टार्ट कोडिंग इन दिस, एंड आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छा कर सकते हो, उसका माइंड लॉजिक बिल्डिंग भी ठीक है आपका, तो आप आसानी से भी इसको स्विच कर सकते हो किसी भी और लैंग्वेज में। मेरे को भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई थी जब मैंने लैंग्वेज स्विच करा दूसरी लैंग्वेजेस में, जब मैंने सीखी तब। ठीक है, फिर आपको इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको अपना एक पाइथन लैंग्वेज को एनवायरनमेंट आपको सेटअप करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट सेटअप करने का मतलब पहले आपको पाइथन ये जो है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा python.org से, और एक कंपाइलर जो है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो हमारे एक माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर है, जिसमें हम बहुत सारे कोड लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करके आउटपुट देखते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको डाउनलोड करनी होंगी। ये कैसे डाउनलोड करना है, आप आराम से कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड सेटअप द एनवायरनमेंट, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत ज्यादा ही आसानी से इन चीजों को डाउनलोड कर, इस लैंग्वेज को डाउनलोड कर पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, तो आप आराम से सीख पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस लैंग्वेज को, पाइथन को डाउनलोड कर लो, फिर आप कुछ देर बाद इस वीडियो में आना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर अगर आपने अपना ये एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया है, तो हम अब कुछ देर में ही पाइथन के अंदर लैंग्वेज के अंदर डीप डाउन करने वाले हैं, डाइव करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक सेकेंड, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि आप इस पाइथन सीरीज को जब देखोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट द सीरीज
बट दे स्किप, मतलब दे स्टॉप वॉचिंग द सीरीज जब कुछ चीजें टफ होने लगती हैं, जब चीजों में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको बीच में हिम्मत नहीं हारना, आप धीरे धीरे करके ही सीखते हो। कोई भी जब पाइथन लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं जो जिनको आप टॉप के एक्सपर्ट समझते हो, जिन्होंने जब भी ट्राई करा था वो तब बिगिनर ही थे, उनको भी चीजें समझने में दिक्कतें आई थी, मुझे भी दिक्कतें आई थी। तो आपको बीच में, मैं ये बता दूं कि बीच में आप कभी भी वीडियो लेक्चर, चाहे मेरा देखते हो वीडियो लेक्चर या किसी और भी यूट्यूबर का, प्लीज डोंट स्टॉप वॉचिंग द वीडियो आप व्हेन स्टार्ट टू गेट डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि जब तक आप डिफिकल्ट चीजें सीखोगे नहीं तब तक आप असली प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि चीजें डिफिकल्ट होंगी, बीच में आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी, बार बार देखना पड़ेगा आपको उस वीडियो को, उस स्पेसिफिक टॉपिक को। तो प्लीज जस्ट बी विद मी, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा, आप सब सब चीजें, लेकिन आप समझ जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप धीरे धीरे करके ही सीखोगे, बट जरूर से सीख जाओगे। तो इसीलिए कुछ चीजें टफ हो तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, या फिर डोंट स्टॉप वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरे वीडियो से आपको समझ नहीं आ रहा, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, उनकी वीडियो भी देखो, बट प्लीज देखिए आप। इट इज माई एडवाइस फॉर यू टू प्लीज वॉच द वीडियो एंड डोंट स्टॉप इट जस्ट बिकॉज चीजें टफ होने लगी हैं अब, इसीलिए। ठीक है, आप प्लीज ये वीडियो देखना, खत्म करना पूरा सीरीज, आप धीरे धीरे करके ये चीज सीख जाओगे। You won't have to, you don't need to know a lot of things, because most of the people when they start, they don't know everything. They just start small and they then later on they make big changes in their life. So please continue watching this series, do not skip it. Okay, now let us move on to our next section, which is our first uh, program. Our first program. So before moving on to the first program, I want you to know this. That is, you need to install Python language and any compiler. But I will be using VS Code. VS Code, which is very popular and very easy to understand, very easy to use, because आप बहुत सारी चीजें जब लिखोगे ना तो उसमें आपको सजेशंस देता है वो, तो कोडिंग करना इसमें आसान भी हो जाता है। सॉरी, सेट अप द कैमरा लिटिल बिट मोर। ओके, हाँ। सो अब हम एक फर्स्ट क्लास नाम से तुमने एक वीडियो, एक फोल्डर बना लिया है। ठीक है, और एक और चीज, जब आप फर्स्ट क्लास नाम से फोल्डर बनाओगे तो प्लीज एक्सटेंशन में, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास नाम रखा, उसके बाद .py जरूर लिख देना आप। py लिखने का मतलब आप VS कोड को ये बता रहे हो कि हम कौन सी लैंग्वेज में अब मैं जो है कोड करने वाला हूँ। जैसे py लिखा तो पाइथन लैंग्वेज, CPP लिखा तो C++ में, एंड और जो भी लैंग्वेज है आपका। ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो। तो start with, now we will be starting our first programming code. We will first write out, we will be writing our first code. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी ये इंटरफेस है, यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, और यहाँ पे ये जो टर्मिनल वाली चीज है, यहाँ पे आपको अपना आपका कोड का जो भी आपने कोड कमांड दिया उसको, वो लैंग्वेज आप कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करने के बाद कैसे उसको कंपाइल करने का जो आउटपुट देता है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, I hope I am visible right now. Okay, so let's, हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था आपको, जो आप इस जगह पे, यहाँ पे आप अपने कोड लिखोगे, अपने जो भी कमांड लिखते हो आप वो यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे इस जगह पे आपको आपका आउटपुट दिखेगा। जैसे मैं एक पहला अपना कोड लिखता हूँ, प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। प्रिंट मतलब जैसे नॉर्मल सेंस में आप ये समझो कि हमने कुछ चीजें लिखी जो हमें यूजर को डिस्प्ले करानी है, वो चीजें उसको दिखाने के लिए जो हम कंप्यूटर को जो प्रोग्राम देते हैं, सॉरी कमांड देते हैं, उसको प्रिंट के माध्यम से देते हैं। ठीक है, तो हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद ये हमने एक अब जैसे देख सकते हो ब्रेसेस मैंने लगाए, उसके बाद ऊपर कोटेशन मार्क्स, 2 कोटेशन मार्क्स के अंदर हम कुछ चीजें लिखेंगे। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि
हम कोई भी प्रोग्रामर जब अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करता है तो वो जो अपना पहला प्रोग्राम लिखता है, ये एक मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर वे है। जो भी शुरू करते हैं उनको ये पहला जो कोड लिखवाया जाता है वो हेलो वर्ल्ड लिखवाया जाता है। हेलो वर्ल्ड का मतलब ये है कि अब हमने प्रोग्रामिंग जर्नी अपनी शुरू कर दी है, अब हमारा सिस्टम दुनिया को ये बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड मैं आ चुका हूँ, ऐसा। ठीक है, तो हमने पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि इसमें इन चीज़ों का मतलब क्या है। कि प्रिंट जो है एक फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब ये कंप्यूटर को ये एक चीज़ बताएगा कि आपको क्या करना है। जैसे प्रिंट का जो है, प्रिंट का काम है कोई किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना। ठीक है, और ये उसके बाद इसका जो सिंटेक्स क्या है कि प्रिंट आप लिखोगे, फिर एक ब्रेसेस देना होगा, उसके अंदर आप कोटेशन मार्क दोगे, और इस कोटेशन के अंदर जो भी चीज होगी, जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ से यहाँ तक जो भी है कोटेशन के अंदर, ये चीज आप जब कोड को रन करोगे तो आउटपुट में आपको ये इतनी चीजें दिखेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब हमने कोड लिख दिया, अगर हमें अब रन करना है इस कोड को, चलाना है इस कोड को, तो कैसे जाएंगे, यहाँ पे आप साइड में आ जाओगे, राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे आपको रन कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आप आराम से क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में, जैसे मैंने आपको बताया, टर्मिनल में आपको एक आउटपुट दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड करके। ठीक है, तो हमने इस कोटेशन के अंदर जो भी लिखा, कोटेशन के अंदर जो भी लिखा वो आउटपुट हमें दिख गया, और हम आराम से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि कमेंट्स क्या होता है। कि हम जब कोड लिखते हैं तो बहुत सारे कोड लिख दिया हमने, बहुत सारी चीजें लिख दी, तो हमें हमारा कोड, हमारा लिखा हुआ कोड अगर दूसरा कोई प्रोग्रामर देखेगा तो उसको इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ कमेंट्स लिख देते हैं उसके आगे। कमेंट्स रन नहीं होते एक्चुअली, बट उसका काम क्या होता है कि दूसरा कोई प्रोग्रामर जो देखेगा हमारा लिखा हुआ कोड, उसको समझने में आसानी हो कि किस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड का क्या काम है। जैसे हमारा ये हेलो वर्ल्ड हो गया, हमारा इसका क्या काम है कि ये बस इतना कर रहा है कि कंप्यूटर को ये बता रहा है कि उसको ये चीज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवानी है। ठीक है, सॉरी। और कमेंट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हैश का यूज करते हैं। जैसे हमने हैश लिख दिया, उसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, जैसे इसका काम क्या है, जैसे लिख देंगे दिस इज यूज्ड टू प्रिंट समथिंग। ठीक है, ये क्या करता है कि प्रिंट करने के लिए यूज किया गया है इस ब्लॉक ऑफ कोड को, इसीलिए इसको यूज करते हैं हम लोग। और जब कोड बहुत ज्यादा लिखते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तब उस टाइम पे इसका यूज होता है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ये ढूंढने के लिए कि किस कोड में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उस टाइम पे अगर हमने ये लिखा होता है कि कमेंट डाले होते हैं उस जगह, इट विल बी वेरी इजियर to find the specific block of code and fix the error that has that is causing the program to fail। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। एक और चीज, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, जैसे ये नाम से पता चलता है कि सिंगल लाइन कमेंट मतलब इसका यूज हम सिर्फ एक लाइन ऑफ कमेंट के लिए करते हैं। जो भी हम अगर कोई कमेंट हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक लाइन में एंड हो रहा है तो उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। उसको लिखने का तरीका है कि आप हैश लिख दो, उसके बाद आगे कमेंट लिखो। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कमेंट इज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी कमेंट हम लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इस मतलब जगह ले रहा है और बहुत ज्यादा लाइंस तक में एक्सीड कर रहा है, उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट लिखने का तरीका कहता है कि या तो आप सिंगल कोड 3 बार डाल दो, तब आप उसके अंदर जो भी कोड लिखोगे ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका है कि आप डबल कोड 3 बार लिख दो, उसके अंदर में भी आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, सिंगल कमेंट दो टाइप के हो गए, एक हो गया सिंगल लाइन कमेंट, एक हो गया मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ एक लाइन में होगा, मल्टी लाइन कमेंट मल्टीपल लाइन तक एक्सीड करेंगे। एक सिंगल लाइन लिखने का तरीका हैश यूज करो, मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने का तरीका सिंगल कोट 3 बार या फिर डबल कोट 3 बार। उसके अंदर अगर आप लिख दोगे एंडिंग ट्रेलिंग और एंडिंग, सॉरी स्टार्टिंग और ट्रेलिंग के
तो फिर आप आराम से मल्टीपल और सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिख के मतलब 3 कोटेशन या 3 डबल कोटेशन या 3 सिंगल कोटेशन का यूज करने के बाद भी अगर आप सिर्फ एक लाइन लिख देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई दिस इज अ वीडियो सीरीज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टी लाइन कमेंट पे लिखने का तरीके से सिर्फ आप सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। बट अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आपको यही मेथड फॉलो करना होगा, या तो ट्रिपल कोटेशन या फिर ट्रिपल सिंगल कोटेशन या फिर ट्रिपल डबल कोटेशन, 3 बार आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीज लिख पाओगे। ठीक है, तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जैसे प्रिंट लिखा, हमने कुछ सिंटेक्स फॉलो करा है। क्या सिंटेक्स फॉलो करा है कि प्रिंट जब हम लिखेंगे तो ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए, PRINT। जैसे मैं अगर PRINT में से N हटा दूं, प्रिंट लिख दूं, अगर मैं अब इसको रन करूंगा कुछ दिक्कतें आएंगी, प्रोग्राम हमारा नहीं चलेगा। उन दिक्कतों को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, एरर भी बहुत टाइप के होते हैं, रन टाइम एरर होता है, मतलब बहुत तरीके के एरर होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहले टाइप का एरर होता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर मतलब कोड लिख रहे हैं, कोड का जो आउटपुट आना चाहिए, जो भी चीजें आनी चाहिए वो गलत लिख दिया, मतलब जो सॉरी आउटपुट नहीं, जो जो हमने कोड लिखा वो सिंटेक्स हमने फॉलो नहीं किया, जो रूल था वो फॉलो नहीं किया। जैसे इस केस में हमने प्रिंट सही से नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं प्रिंट अब सही कर दूं तो यहाँ पर से आपको ये प्रोग्राम चलेगा। लेकिन अगर मैं वापस इसमें से अगर एक ब्रैकेट हटा दूं फिर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं तो वापस से हमें जो ये एरर देगा, इसको सिंटेक्स एरर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको जैसे यहाँ पे टर्मिनल पे ये दिखा भी देगा किस टाइप का है, यहाँ पे जैसे सिंटेक्स एरर है। क्यों? क्योंकि एरर हमें हमने जो गलती करी है इस कोड को लिखने के लिए, वो जो इस पाइथन लैंग्वेज का जो ओरिजिनल सिंटेक्स, जो करेक्ट सिंटेक्स है वो हमने फॉलो नहीं करा। अगर मैं वापस इसका यहाँ पे ब्रेसेस डाल दूं तो अब उसके बाद मैं अगर इसको रन करूं तब यहाँ पे जाके आपको ये रन होता हुआ दिख जाएगा। एक सेकंड मैं टर्मिनल बना देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वापस से इसको रन करने की कोशिश करूँ तो ये आराम से रन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंटेक्स एरर। दूसरे टाइप का एरर जो होता है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि हमारा सिंटेक्स तो सही है, हमने कोड जो लिखा वो भी सही है, बट जब हमारा कोड रन हो रहा था उसके बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, उसके कारण हमारा कोड जो है एक्चुअली में अच्छे से रन नहीं हो पाया और टर्मिनेट हो गया। उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। रन टाइम एरर का एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी नंबर है उसको अगर मैं 0 से डिवाइड दे दूं तो 0 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो एरर आएगा उसको बोलेंगे हम रन टाइम एरर। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 0। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एरर का। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 0 डिवीजन एरर, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, जैसे हमने इस जगह कोड रन करा, हमें जो एरर आया इस टाइम पे, तो रन करने के बाद एरर आया, तो मतलब कोड हमारा सिंटेक्स तो पूरा सही है क्योंकि हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद ब्रैकेट डाला, और कोटेशन इसमें हमें नहीं डालना होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो भी अगर रन नहीं हुआ तो इसको रन टाइम एरर बोलते हैं कि रन करने टाइम उसके बीच में कुछ इश्यू आया, इसी कारण से ये हमारा कोड अच्छे से रन नहीं हो पाया, तो इसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, और एक और एरर होता है हम उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है कि हमने कुछ कोड लिखा, ठीक है, हम कोड लिख रहे हैं कि हमें सम ऑफ 5 नंबर चाहिए, सम ऑफ 5 नंबर चाहिए, बट गलती से हमने ऐसा कोड लिख दिया कि उसमें एवरेज ऑफ 5 नंबर आ गया, एवरेज ऑफ 5 नंबर आ रहा है, जो हमें एक्चुअल आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है, उसके बजाय कोई और आउटपुट आ रहा है जो कि डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। इसको हम इसको जो है हम लॉजिकल एरर में रखते हैं, क्योंकि हमारा सिंटेक्स भी सही है, रन टाइम एरर भी कुछ नहीं है, बट आउटपुट जो आ रहा है वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट से मैच नहीं हो रहा। मतलब हमारा कुछ लॉजिक जो हमने लिखा है, जो हमने तरीके से कोड लिखा है, जिसके कारण हमें जो आउटपुट चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो अगर होता है तो उसको लॉजिकल एरर बोलते हैं, क्योंकि हम हमारा लॉजिक कुछ गलत हुआ होता है, हमने अच्छे से लॉजिक नहीं बनाया होता है,
इसीलिए उसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है, तीन टाइप के एरर हो गए रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर और तीसरा सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं आपको और एक चीज कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे हमने बहुत सारी चीजें अभी तक जान ली हैं, बहुत सारी चीजें तो नहीं जानी है अभी तक, बट हमने कुछ कुछ चीजें जान ली कि कमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंट क्या होता है, प्रिंट कराना क्या होता है। अगर मैं अभी अब चाहूँ कि कुछ और प्रिंट कराऊं, ठीक है, प्रिंट ब्रेसेस डाले मैंने, फिर मैंने कोटेशन मार्क्स डाला, उसके अंदर जो भी मैं अब लिखूंगा उसको मैं रन करने के बाद अगर रन करूंगा तो वो आराम से प्रिंट हो जाएगा। जैसे अभी मैं लिखता हूँ कि आई एम आयरन मैन, आई एम आयरन मैन, अगर मैं ये लिखता हूँ और इसको मैं रन जब करूंगा तो ये देखिए ये भी आपको आराम से रन हो जाएगा। तो मतलब आपको इतना समझना है कि जब आप कुछ भी चीज लिखते हो, लिखने के बाद अगर आप उसके मतलब प्रिंट जैसे हम लिख रहे हैं तो ये प्रिंट और इसके अंदर की चीजों को छोड़ के, मतलब ये जो चीज है प्रिंट कोटेशन के अंदर, सिर्फ वही चीज हमारे आउटपुट में आएगी। इसके अंदर अगर हम कुछ चेंज करें तो वो सिंटेक्स एरर नहीं देगा, लेकिन इसके बाहर की चीज अगर हम मतलब चेंज करें तो हमें एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मतलब चेंज करें अगर वो सही नहीं हुई तो हमें एरर देगा। एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं कि जब हम ये कोड रन करेंगे और मैंने एक कुछ भी कमेंट लिखा कि दिस इज अ सैंपल सैंपल कमेंट, दिस इज अ सैंपल कमेंट, अगर मैं इसको लिखता हूँ, अगर फिर इसको मैं अगर रन करूंगा तो ये देखिए ये आपको कमेंट जो है हमें कोड के रन होते टाइम नहीं यूज होता है। मतलब हमारा जो इंटरप्रेटर है, मतलब पाइथन लैंग्वेज का जो है, वो उसको इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ या फिर इसको रहने देता हूँ। हमने अभी हम अगर इसको अभी रन करेंगे तो हमारा दो लाइन ऑफ आउटपुट आएगा, एक हेलो वर्ल्ड, दूसरा आई एम आयरन मैन। ठीक है, हम जब इसको रन कर रहे हैं अभी तो हेलो वर्ल्ड एंड आई एम आयरन मैन दो हमारा आउटपुट आ रहा है, दो लाइन ऑफ आउटपुट आ रहे हैं। अगर इसको मैं वापस इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, तो व्हाट विल हैपन इज कि हमारा सिर्फ एक ही जो हमारा कमेंटेड नहीं है, बस वही पार्ट हमारा जो है आउटपुट, वही उसी का सिर्फ आउटपुट आएगा। जैसे प्रिंट वाला पार्ट हमारा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमारा हमने कमेंट नहीं किया है तो वो जो है आउटपुट में आएगा, बट चूंकि हमने आयरन मैन आई एम आयरन मैन इसको कमेंट कर दिया है, ये जो है क्या होता है कि आउटपुट में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं कमेंट से और इसको कमेंट कर दूं, अब अगर इसको मैं रन करूं तो आप देखोगे सिर्फ माई आई एम आयरन मैन ये आउटपुट आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शॉर्टकट होता है कमेंट लिखने करने का, कि अगर आपको एक तो तरीका है कि यहाँ पे आप जाओगे और एक हैश लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा। या फिर एक एग्जांपल है, ये है कि आप इसको सेलेक्ट करो जितने भी नंबर ऑफ इस लाइन्स हैं, जैसे मैंने ये एक लाइन सेलेक्ट करी, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जब आप प्रेस करोगे, फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये चीज एग्जाम ये एक बार आप प्रेस करोगे, ये वाला ये वाली की अगर एक बार प्रेस करोगे आप तो वो चीज कमेंट आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको मैं मान के चलिए इसको मैं अनकमेंट करना है, इसको कमेंट नहीं करना है, मेरे को हटाना है इस कमेंट से, तो वापस से मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा, ये हट जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों लाइन, सॉरी ये दोनों लाइन ये दोनों लाइन हमारा कमेंट हो जाए, तो फिर से इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा, ये हमारा कमेंट हो जाएगा, दोनों लाइन कमेंट हो जाएगा। और इसको हटाना है हमें कमेंट से, तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा वापस से, ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना आप समझ गए। सो हम कमेंट का यूज करते हैं क्योंकि अगर जब हम किसी दूसरे प्रोग्रामर को ये बताना होगा कि किस ब्लॉक ऑफ कोड का क्या काम है, तब हम कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन के बारे में जानेंगे।
कैरेक्टर सेट मतलब आप कौन कौन से कैरेक्टर यूज कर सकते हो इन पाइथन। तो आप ए टू जी कुछ भी मतलब स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। 0 to 9 डिजिट मतलब 0 to 9 का कॉम्बिनेशन बना के आप बहुत सारे नंबर्स यूज कर सकते हो। उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर जैसे ये मतलब दीज आर सम एग्जांपल ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। आप इनको आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर सेट होते हैं, मतलब पाइथन के जो कैरेक्टर सेट हैं उसमें आप ए टू जी मतलब कैपिटल स्मॉल कुछ भी यूज करते हो। 0 to 9 लेटर्स नंबर्स यूज कर सकते हो। ऐसी चीजें आप आराम से पाइथन में यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि आप खुद अपने लैपटॉप पे खुद से ट्राई करो प्रिंट करने का। अपना नाम प्रिंट करो, आई एम वॉट एवर योर नेम इज डैश। उसके बाद और चीजें जो मतलब आप खुद से प्रैक्टिस करो कुछ कुछ चीजें कि उस प्रिंट कैसे करने हैं हमें। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट सॉरी माय नेम इज मृत्युंजय ठाकुर, ये मैंने प्रिंट कर दिया। वैसे ही आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो इस वीडियो को मतलब देखते समय, सो दैट आप यूज टू हो जाओ कुछ कुछ चीजों को करने के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हमें कुछ चीजों का ध्यान एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके इमीडिएटली बाद हमें ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। तो अगर उसका यूज हम ना करें और यहाँ पे मैं एक स्पेस दे दूं, जैसे प्रिंट लिखा मैंने एक और स्पेस दे दिया, उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो भी ये कोड चल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें इसमें कुछ ज्यादा इशू नहीं आएगा। यहाँ भी अगर मैं स्पेस डाल दूं उसके बाद रन करूं तो दिक्कत नहीं आएगी। बट अब अगर मैं इसको यूज करूं, अगर इसको मैं रन करूं तो अगर उसके बाद मैं इसको रन करता हूं तो हमें एक एरर देता है जिसको इंडेंटेशन एरर बोलते हैं। इंडेंटेशन एरर पार्ट है हमारे उस सिंटेक्स एरर का ही, क्योंकि इसमें हमने सिंटेक्स गलत लिखा है। इसको जो है हमें स्पेस डाल के नहीं लिखना होता है, शुरुआत से ही लिखना होता है। इसीलिए इसको जब मैं स्पेस हटा देता हूँ तब जाके अगर इसको मैं लिखता हूँ तो ये कोड आपका चल जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, इस प्रिंट को मैं इसके इमीडिएटली बाद अगर लिख दूं, इसको इमीडिएटली बाद लिख दूं और इसके बाद मैं इसको अगर रन करना चाहूँ तो इसको फिर से हमको एक सिंटेक्स एरर देगा, क्योंकि हमें जो भी लिखना है जैसे प्रिंट स्टेटमेंट, हर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने के बाद हम सेम लाइन में नहीं लिख सकते, हमें एक न्यू लाइन यूज करनी पड़ेगी अगली अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो इसीलिए ये आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑल्दो आप धीरे धीरे करके सीख ही जाओगे, बट ये बेसिक चीजें हैं कुछ ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ भी अगर मैं स्पेस डाल दूं उसके बाद मैं इसको अगर रन करूं तो फिर से हमें ये एक एरर मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आती है कि हमने अगर ये यूज करा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसके बाद मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, बट मेरे को चाहिए कि ये न्यू लाइन में प्रिंट ना हो। मतलब एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी इसको मैं क्लिक करके एक बार नया निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने और अगले प्रिंट स्टेटमेंट के कारण जो है ये एक नई लाइन में मतलब इमीडिएटली हेलो वर्ल्ड के बाद ये आई वांट कि ये आई एम आयरन मैन प्रिंट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड लिखा है फिर इमीडिएटली बाद इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ न्यू लाइन आई वांट टू प्रिंट आई एम आयरन मैन यूजिंग टू प्रिंट स्टेटमेंट। अभी मैं अगर चाहूँ तो एक और तरीके से इसको बहुत आसानी से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करा मैंने इसको यहाँ से और स्पेस डाल के एक बार पेस्ट कर दिया मैंने। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ तब तक के लिए। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो सेम लाइन में हमारा ये, जस्ट अ मिनट सॉरी।
इसको मैं अब अगर रन करूंगा तो देखिए सेम लाइन में आ रहा है, सेम सेम लाइन में हमारा ये आ गया। बट इफ आई वांट कि हमें ये सेम लाइन में नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट कि इसमें सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूं, मतलब सॉरी मैं दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूं और सॉरी मैं एक और दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूं और बट ये प्रिंट जो हो वो सेम लाइन में हो। आई वांटेड टू प्रिंट इन द सेम लाइन बट आई वांट टू यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने एक चीज देखा कि जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारा एक दो लाइन में अलग अलग लाइन में प्रिंट होता है। तो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि एक चीज होती है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन होती है क्या कि ये हर चीज में हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में इनबिल्ट होता है ये प्रिंट कोडेड। इसका मतलब होता है कि जैसे ही हेलो वर्ल्ड आया उसके इमीडिएटली बाद कोई भी लेटर प्रिंट नहीं होगा, वो न्यू लाइन हो जाएगा। उसके बाद ही हमारा वो उस न्यू लाइन, उसके बाद अगर हम कुछ प्रिंट करवाएंगे मतलब यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट देन इट विल प्रिंट इन न्यू लाइन। अगर हमें इसको चेंज करना है तो हमें इसके अंदर चेंज करना होगा। जैसे इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, कोटेशन के इमीडिएटली बाद हम एक कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद हमें बस लिखना होगा END इक्वल्स टू फिर कोटेशन, ठीक है। अगर आप स्पेस डालना चाहते हो तो एक स्पेस के बाद होगा, जैसे मैं एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने स्पेस डाल दिया, बस इतना कर दिया। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, और इससे पहले क्या था, इनबिल्ट था। मैं आपको बता देता हूँ कि बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन जो है हमारा इनबिल्ट था। मैं गलती से फॉरवर्ड स्लैश दिखा रहा था, सॉरी। बैक स्लैश एन जो है हमारा इनबिल्ट है, ये ऑलरेडी ऐसा है, हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बैकएंड में ऐसे हुआ पड़ा है, लेकिन वो यूज ऐसे ही हो रहा है। एंड के बाद हमारा एक बैक स्लैश आ रहा है, फिर एन आ रहा है। ये न्यू लाइन का वो एक नोटेशन है जो यूज होता है प्रोग्रामिंग में। ये अभी इस करेंटली ऐसा है। अगर हम इसको अगर मैं वापस अभी आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, वो सेम चीज आएगी, हेलो वर्ल्ड। हमारे पहले लाइन में हेलो वर्ल्ड आ गया, उसके नेक्स्ट लाइन में आई एम आयरन मैन, ये हमारे एक नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है। बट अगर इसको मैं अगर चेंज कर दूं, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, मान के चलिए एग्जांपल देता हूँ डॉलर साइन से, बस मैंने इसको डॉलर साइन से चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं अब इसको रन करूंगा तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आई एम आयरन मैन इन न्यू लाइन, अब हेलो वर्ल्ड के इमीडिएटली बाद क्या हो रहा है कि एक डॉलर साइन प्रिंट हो रहा है, डॉलर साइन प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आई एम आयरन मैन यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको डॉलर साइन की जगह मैं दो तीन साइन और लगा दूं, ये चीजें मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड के इमीडिएटली बाद, ठीक है। तब अगर मैं इसको रन करूंगा तब आप देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया, उसके इमीडिएटली बाद इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन, मतलब हम उससे पहले हमारा क्या हो रहा था कि न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा था, अब आई एम आयरन मैन ऐसे में, मतलब उससे पहले आई एम आयरन मैन न्यू लाइन में प्रिंट होने के बजाय उससे सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। बट अंतर क्या है कि उस न्यू लाइन की जगह हमने कुछ और चीजें रख दी, जैसे हैश, डॉलर, ये सारी साइन हमने रख दिया। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, सिर्फ मैं कोटेशन रखूं और उसके अंदर कुछ ना लिखूं, तब अगर इसको मैं रन करता हूँ, नाउ आई एम गेटिंग दिस इन द सेम लाइन, हेलो वर्ल्ड आई एम आयरन मैन। अब इसको मैं अगर स्पेस एक डाल दूं, तब इसको मैं रन करूं, तब जाके देखिए आप एक स्पेस के साथ आपको एक आई एम आयरन मैन मिल जाएगा। अब एक और चीज आती है इसमें कि अगर मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड आया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को सेम लाइन में जो है सेम एक ही प्रिंट यूज स्टेटमेंट यूज करके मेरे को सेम लाइन में प्रिंट नहीं करवाना है, मेरे को अलग अलग लाइन में जो है हमें ये चीज प्रिंट करवानी है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट इन सेम लाइन, आई वांट टू प्रिंट दीज टू लाइंस इन सेपरेट लाइंस। इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, बस आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गया मैं, बैक स्लैश एन दबाया, बस। अगर मैं इसको बैक स्लैश, पहले मैं आपको बिना इसके दिखा देता हूँ कैसे होगा, सॉरी। बैक स्लैश एन मैंने दबाया, तो बैक स्लैश एन दबाने के बाद what you can see is it is printing in the same line. These two statements are printing in the same line.
what I want is I want to use only one print statement, and you want to print it in like these two in two separate lines, then I will have to use backslash n. I'm using backslash n. Now if I'm running this code, what I'm getting is hello world, I am Iron Man in two different lines. So what you need to know is this backslash n is a notation for a new line. If you don't use this, if you don't use this in a single print statement directly, it won't change anything. Like if I'm doing this now, if I'm using printing using another print statement, uh, hello, okay, I have used this. Now what happens is these two are in same line, but this is in different line. So every print statement has an inbuilt backslash n in it. We after end, this is like this. Actually, it is like this, and equals to backslash n. This is actually like this in every print statement. But if I want to modify this, I can easily do that. I have taught you already. ठीक है. उसके बाद अगर मैं इसको इन तीनों को, जैसे ये अभी अलग अलग लाइंस में है, if I want to print these three different lines using only two print statement, very easy, backslash n. Now I am running this code. Now what I am getting is I am hello world, I am Iron Man, hello. These three are in these three things are in the same line. So what you need to know is this backslash n is a notation which you can use if as per your convenience. अगर आपको यूज करना है कर सकते हो. आप तीन प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, बट आपको एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में अगर तीन तीन लाइन प्रिंट करवानी है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो. या फिर दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो बट आपको प्रिंट सेम ही लाइन में करवाना है, तब भी आप आराम से यूज कर सकते हो. यू डोंट, इट इज नॉट एन इशू, बट आपको एज पर द रिक्वायरमेंट, कोड की प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इस प्रिंट स्टेटमेंट में चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, एन इशू? आई डोंट थिंक सो. लेट्स discuss a little more about this. I have used backslash n right now here, and if I want to use here again, like it is currently like this and equals to backslash n. Actually it is currently like this. If I am running this, same code will, I will get the same output. Look, the output is currently same, but if I'm changing this right now to something different like space, so what will happen is I will get only two line. Sorry, what I will get is only two line. Yes, hello world, I am Iron Man. If I will remove this backslash n as well and enter space, then enter space, then we will get output in same line, not in three different lines. So you need to know this as well, because if you want to know, if you want to use this, you can use this as per your convenience, as I have already said. ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी होती हैं. ऑल्दो आप तीन प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर तो सकते हो, बट आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभार हमें ऐसे कोड होते हैं, जैसे लूप्स का यूज करते हैं हम जब, या किसी चीज का जब पैटर्न बनाते हो, तब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट की, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके ही हमें काम निकलवाना पड़ता है. इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी. ठीक है, ठीक है. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के लिए बस इस वीडियो लेक्चर में, इस अभी फर्स्ट लेक्चर था हमारा, अभी आज के लिए बस इतना ही. इसमें हमने क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब हम अपने कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और फिर कुछ काम करता है. क्या काम करता है, जो भी हमें उसे करवाना होता है. एनीथिंग दैट इज वेरी, एनीथिंग दैट वी want our computer to do, we can make it do for ourselves by using some programming language for programming. ठीक है, फिर हमने क्या जाना, पाइथन क्या होता है. पाइथन 1991 में पहले बना था, हाई लेवल लैंग्वेज होता है. क्यों यूज करा जाता है, इसलिए यूज ज्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, कम्युनिटी बड़ी है, लाइब्रेरीज हैं इसकी बहुत सारी. ठीक है, फिर हमने कुछ कुछ चीजें जानी, जैसे हमने अपना पहला कोड लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा. फिर हमने एरर्स के बारे में जाना कि एरर कितने टाइप के होते हैं. तीन टाइप के एरर हमने जाने, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर. ये तीनों एरर हमने जाने. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ कुछ हमने कमेंट्स के बारे में जाना. कमेंट क्या, उसके बाद हमें कमेंट्स के बारे में जाना कि कमेंट क्या होता है.
कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन टाइप कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट उसे यूज करते हैं कि अगर हमें किसी को अगर बताना हो कि इस ब्लॉक ऑफ कोड का क्या काम है, तो हम कमेंट्स का यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। कमेंट कभी भी कोड रन करते तक एग्जीक्यूट नहीं होता, बस जो अलग अलग कोड्स होते हैं उसके अलावा जो भी कोड होते हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ जाना कि प्रिंट स्टेटमेंट से यूज करके हम अगर सेम लाइन में कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, बैक स्लैश प्रिंट क्या होता है, ये चीज़ हमने जानी। आने वाले वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, उनके उनके रूल जानेंगे, उनका नेम कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग्स जानेंगे। धीरे धीरे करके ये वीडियो आगे बढ़ी और हम बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें जानेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आप आराम से देखो। नोट्स इफ यू वांट टू मेक, यू कैन मेक नोट्स, या फिर आप सिर्फ ये वीडियो लेक्चर देखो। मोस्ट ऑफ द थिंग जो मैंने आपको बताई है, जैसे इसकी हिस्ट्री हो गई, ये होगा, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी नहीं आपको, बट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको बनाया कैसे गया है, इसीलिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। बट इफ यू वांट टू मेक नोट्स, यू कैन मेक नोट्स, बट मोस्ट ऑफ द बस डू वन थिंग कि आप हर चीज़ मत लिखना, जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सिर्फ वही लिखना। ठीक है, जो आपको लगे कि आप भूल सकते हो। अभी तो आपको बेसिक नहीं हो पहली क्लास की, तो यू मे फील कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊँगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, क्या होगा, तो ये चीज़ आप भूलोगे नहीं जल्दी, क्योंकि इसका आप यूज़ कंटिन्यूअसली हम आने वाले वीडियो में करेंगे, अपने जो प्रोग्राम सीखेंगे उसमें करेंगे ही, इसीलिए। ठीक है, तो बताना चाहता हूँ कि आप ये आराम से कर सकते हो। फिर आप कुछ आराम से प्रिंट स्टेटमेंट के बेस पे कुछ चैटजीपीटी से आराम से क्वेश्चन निकलवा के आराम से आप इनका क्वेश्चन पुट करो। बेसिक क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, और मैं अब वीडियो को एंड करने वाला हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कीप प्रैक्टिसिंग, और अगर आप चाहो तो इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो, पाइथन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहो, तो आराम से आप विकिपीडिया पे या फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और भी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।